देखो हमारा टॉपिक है अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का वितरण। तो अल-बिरूनी ने क्या किया, हमारे समाज को उसने बताया कि जिस प्रकार से हमारा जो समाज होता है भारतीय समाज, तो हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा भारतीय समाज प्राचीन टाइम में 4 वर्गों में बांटा गया। पहला जो वर्ग था हमारे पास वो था ब्राह्मण था, दूसरा हमारे पास क्षत्रिय था, तीसरा हमारे पास वैश्य था और चौथा हमारे पास शूद्र था। ठीक उसी प्रकार से अल-बिरूनी ने भी क्या किया, जाति व्यवस्था को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसने जो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कहता है हमारे पास अल-बिरूनी विभिन्न समुदायों के बीच प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने सोचा कि हम भी यहाँ की जाति व्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम चालू करें। तो अल-बिरूनी ने प्राचीन फारस के समाज को 4 वर्गों में बांटा। उसने जो 4 वर्गों में बांटा है वो 4 वर्ग कुछ इस प्रकार से बताए जाते हैं। वो कहता है हमारे पास पहला जो वर्ग होता है वो घुड़सवार या शासक होता है। मतलब इसमें से उन लोगों को शामिल किया गया जो यहाँ पर घुड़सवारी करेंगे या रूलिंग करने का काम चालू करेंगे। दूसरे वर्ग में कहता है भिक्षु, अर्थात वो लोग जो मॉन्क हो, साधु संत हो या फिर भिक्षा मांगने का काम करते हो, ऐसे लोगों को शामिल किया गया। अगला है अनुष्ठानिक पुरोहित, अर्थात ऐसे लोग जो अनुष्ठान करते हो, अर्थात यज्ञ करवाने का काम करते हो, पूजा पाठ करवाने का काम करते हो। और हमारे पास नेक्स्ट है चिकित्सक। तो इस प्रकार से हमने दूसरे वर्ग में 3 लोगों को रखा है। पहला भिक्षु, भिक्षा मांगने वाले लोग, अगला अनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक। तीसरे वर्ग में हमने रखा है खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। ऐसे लोग जो खगोल अर्थात ब्रह्मांड के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं उन्हें बोलते हैं खगोल शास्त्री, और वैज्ञानिक जो इसके बारे में बताने का काम करते हैं। लास्ट के वर्ग में रखा गया है किसानों को और शिल्पकारों को, अर्थात फार्मर्स एंड आर्टिसन को इसमें इंक्लूड किया गया। इस प्रकार से अल-बिरूनी ने यहाँ पर इनको 4 भागों में, अलग अलग भागों में बांटने का काम चालू किया है। अगला हमारे पास कहता है नेक्स्ट टॉपिक में कि अल-बिरूनी फारस के सामाजिक विभिन्न के माध्यम से ये समझाना चाहता है कि सामाजिक विविधता केवल भारत में ही नहीं, जो कह रहा ना कि सामाजिक विविधता भारत में ही नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड के सभी देशों में मिलेगा, चाहे तो वो इंडिया हो, चाहे तो वो अरेबियन कंट्री हो, रोमन एम्पायर हो, मेसोपोटामिया हो, हर जगह पर आपको देखने को ये मिल जाएगा। अल-बिरूनी इसी बात पे कहता है कि इस्लाम में सभी लोगों को एक समान माना जाता है और उसमें भिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में ही होती है। मतलब ये हुआ कि हर जगह पर इस्लाम को माना जाता है, लेकिन उसका जो पालन होता है, उसको जो हम पालने का काम करते हैं वो अलग अलग करते हैं, विभिन्नता के आधार पर करते हैं। इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इस समाज में है उस समाज में नहीं है, उस समाज में है उस समाज में नहीं है, इसलिए हम उसमें अलग से दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ से एक नया पॉइंट निकला, कहता है प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, अर्थात इसमें कहता है पवित्रता और अपवित्रता को शामिल करता है। तो पवित्रता और अपवित्रता में वो क्या शामिल करता है? अल-बिरूनी कहता है कि जाति व्यवस्था के संबंध के बाद अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार करता है। वो कहता है कि जाति व्यवस्था में कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं होती। अपवित्र मतलब खराब या नष्ट नहीं होती, उसे हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ऐसा उसमें कहा जाता है। कहता है अपवित्रता के संबंध में अल-बिरूनी कहता है कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है दोबारा से पवित्रता को प्राप्त कर सकती है। जैसे कि हमारे समुद्र का पानी गंदा होता है तो नमक होता है और वो नमक दोबारा से इसको साफ़ कर देता है। उसी बात को यहाँ पर देखो कह रहा है कि अल-बिरूनी इसको समझाना चाहता है हमारे टॉपिक के माध्यम से। कहता है जैसे कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, नमक समुद्र के पानी को गंदा होने से बचाता है। तो ये दोनों चीज़ें पहले गंदा होती है फिर साफ़ हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जो चीज़ एक बार इम्प्योर हो रहा है वो दोबारा से प्योर हो सकता है, दोबारा से वो शुद्ध हो सकता है, इसके बारे में बताया गया। कहता है अल-बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता, मतलब कि जाति व्यवस्था के अंदर जो लोग कहते हैं कि आप छूने से अपवित्र हो जाते हैं, ये जो अपवित्रता है इसकी धारणा प्रकृति के नियम के खिलाफ है। क्योंकि नेचर ने सभी को बराबर बनाया है, नेचर ने सबको कहा है कि आप बराबर हैं, आप जाति से, धर्म से, लिंग से, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था में जो कहा जाता है कि यदि आप छू लेते हैं तो अपवित्र हो जाएंगे, आप चंडाल हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, तो ये अल-बिरूनी ने कहा है कि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि पूरी तरह से क्या है, उल्टा आप बताने का काम कर रहे हैं।
कहता है संस्कृत ग्रंथ में जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया। संस्कृत ग्रंथ, तो हमारे पास दो संस्कृत ग्रंथ थे। पहला हमारे पास था धर्मशास्त्र, हमारे पास पहला था धर्मशास्त्र, और दूसरा हमारे पास था धर्मसूत्र। तो दोनों ही किताबों में बताया गया है कि जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कहता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जो ब्राह्मण व्यवस्था थी उसमें वर्ण व्यवस्था से बाहर की जाति को शामिल किया जाता है, जिसे हम अत्यंश कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मण व्यवस्था होगा उसके अंदर हमने एक नए अत्यंश को जोड़ने का काम चालू किया। कहता है अत्यंश, यदि हम बात करते हैं अत्यंश के बारे में, तो अत्यंश क्या करेगा? अत्यंश से ये अपेक्षा किया गया कि वह वर्ण व्यवस्था में सस्ता श्रम अर्थात चीफ लेबर प्रोवाइड कराए, और इसीलिए उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया गया, क्योंकि आर्थिक तंत्र का मतलब ये हुआ कि वो हमें इकोनॉमिकल सिस्टम में बहुत ही चीप लेबर प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगा। इसीलिए हमने अत्यंश को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर शामिल किया गया और इसके खिलाफ संस्कृत ग्रंथ में विस्तार से बताया गया। कोई डाउट? तो ये था हमारा इस टॉपिक का मेन पॉइंट।